इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत जगह है बंद आँखों से अपने भीतर देखना। जी हाँ दोस्तों, बंद आँखों से अपने भीतर देखना। बंद आँखों से अपने भीतर देखना बहुत आवश्यक है। जब हम बंद आँखों से अपने भीतर देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हम क्या हैं और कैसे हैं और क्या कमी को दूर करना है और किस में मुझे लगे रहना है, जिसको चिंतन कहते हैं। कभी आँख बंद करके एकाग्र जगह में बैठिए और एकाग्रचित्त करके सोचिए कि मेरे अंदर क्या कमी है और अपने अंदर देखिए। अंदर देखने से बहुत सारे चीज़ अपने आप प्रकट हो जाती है। हमारे बुराइयाँ, हमारे अच्छाइयाँ अपने आप प्रकट हो जाती है। हमें ये चीज़ पता चल जाता है कि हमें क्या करना है और हमें क्या नहीं करना है। ये पता चल जाता है हमें कि क्या चीज़ हमें नुकसान कर रही है और क्या चीज़ से हमारा फ़ायदा हो रहा है, क्या करना मेरे लिए ज़रूरी है और क्या करना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है। हमारे अंदर के बुराई आदत, बुराई सब कुछ पता चलता है और उस पर हमें बदलाव करने का मौका मिलता है। इसलिए चिंतन हर किसी को करना चाहिए। आंख बंद करके अपने अंदर झांकने का कोशिश हर किसी को करना चाहिए। ऐसे करते करते पहले आपको ज़रूर थोड़ा करने में दिक्कत होगा, क्योंकि बाहर का सब बातें आपके अंदर गूंजने लगेगा, घूमने लगेगा और आपको मन करेगा ये सब नहीं करना मुझे। लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती बैठिए, फिर भी 5 मिनट, 10 मिनट या 15 मिनट से शुरू कीजिए और उस समय पे बैठे रहिए आंख बंद करके एकाग्रचित्त होके। धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लगेगा, आनंद आने लगेगा, मज़ा आने लगेगा, आपको भगवान का दर्शन होने लगेगा, परमात्मा से भेंट होने लगेगा और फिर आपको बहुत अच्छा लगेगा। जो आनंद ध्यान में है वो आनंद और सब चीज़ों में नहीं है। इसलिए ध्यान करना बहुत आवश्यक है। आंखें बंद करना और अपने भीतर देखना बहुत आवश्यक है। अगर हर कोई ये काम करे तो फिर उसके जीवन में आनंद ही आनंद है। क्योंकि जब हम आंख बंद करके एक जगह बैठते हैं तो फिर हमारा कनेक्शन आत्मा का परमात्मा से जुड़ जाता है और जब आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़ता है तो वो जो आनंद है वो आनंद हमें कहीं भी और किसी जगह और किसी स्थान और किसी में नहीं मिल सकता है। इसलिए आंख बंद कीजिए और अपना कनेक्शन, अपना आत्मा का कनेक्शन परमात्मा से जुड़िए और फिर आपको जो आनंद मिलेगा वो खुद आप महसूस कीजिए। खुद से आपको पता चलेगा कि उसमें क्या आनंद है, क्या अच्छा है और क्या बुरा है और कितना अच्छा लगता है। ये आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। लेकिन पहले आप इस चीज़ को करने की कोशिश कीजिए, प्रयत्न कीजिए और ठान लीजिए, क्योंकि ठान लेना बहुत आवश्यक है। अगर हम कोई चीज़ को भी ठान लेते कि मुझे करना है तो करना ही है, तो फिर हम ज़रूर करते हैं। लेकिन हम जब सोचते रहते हैं कि मुझे आज नहीं करना है, कल करेंगे, कल करेंगे, तो फिर दोस्तों कल कभी नहीं आता है। इसलिए दोस्तों कोई भी चीज़ को कल पर मत टालिए। कल पे अगर छोड़ दीजिएगा तो फिर उसको समझ लीजिए कि मेरा काम छूट गया, ये मेरे हाथ से निकल गया, क्योंकि उसका कोई भरोसा नहीं है कि अगर आप आज नहीं करते हैं तो कल करेंगे ही। इसलिए सोचिए कि मुझे आज करना है, अभी करना है और ज़रूर करना है, हर हाल में करना है। ठान लीजिए कि मुझे करना है तो करना है, तो आप ज़रूर कीजिएगा। क्योंकि कहते भी हैं कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में प्रलय होत है, बहुरी करेगा कब। इसलिए ज़रूर कीजिए और ठान लीजिए और आप ये काम करके देखिए। आंखें बंद करके अपने भीतर देखिए, फिर आपको समझ में आएगा कि आपको क्या मिला, कितना आनंद मिला और परमात्मा से जुड़ के कितना अच्छा लगा। क्योंकि दोस्तों आनंद तो परमात्मा भगवान से जुड़ने के बाद ही मिलता है। संसार में तो हम सारे जीवन भागते रहते हैं, सबको खुश करते रहते हैं और अंत में पता चलता है कि कोई खुश ही नहीं हुआ। हम सिर्फ भागते रहें, हमारे हाथ कुछ हासिल ही नहीं हुआ। लेकिन अगर आप भगवान से जुड़ जाते हैं, परमात्मा से जुड़ जाते हैं, तो फिर आपको ऐसा लगता है कि सब संसार तो, क्योंकि इस संसार जो है वो सबका छूटने वाला है, कोई किसी का नहीं है, सब छूटने वाला है। जब तक सांस है तब तक सब है, सांस ख़त्म तो सब ख़त्म। उसके बाद का जो सिलसिला है वो तो भगवान से ही जुड़ने का है। और अगर यहाँ पे आप भगवान से रिश्ता बनाए हैं तो फिर वहाँ पर तो अच्छा है, लेकिन अगर आप यहाँ पे नहीं बनाए हैं तो फिर आगे क्या होगा ये तो कोई नहीं जानता और कोई भी किसी को नहीं बचा सकता है। क्योंकि उसके आगे क्या होगा
ये तो उसका कर्म डिपेंड करता है। और अगर आपका कर्म यहाँ पे सही रहेगा और भगवान से कनेक्शन होगा तो फिर आपका ये लोक और वो लोक दोनों अच्छा हो जाएगा। यहाँ पर भी आपको आनंद लेके जाएंगे क्योंकि आपका रिश्ता भगवान से है, परमात्मा से है। तो यहाँ पर भी पूरा आपको अकेले भी रहेंगे तो आपके अंदर एक ऊर्जा होगा, एक शक्ति होगा और एक अलग ही आनंद होगा। और फिर वहाँ भी जाएंगे तो वहाँ पे आपका दर्शन भगवान से होगा। लेकिन अगर आप ये काम यहाँ पे नहीं किए तो वहाँ पे फिर भगवान ना यहाँ पे आपको मिले, जब यहाँ नहीं मिले तो वहाँ फिर मिलना बहुत मुश्किल है। फिर जो इंसान कर्म करता है उसका कर्म का हिसाब होता है। इसलिए कर्म अच्छा कीजिए ताकि आपका भाग्य भी अच्छा हो, क्योंकि अगर कर्म अच्छा नहीं होगा तो भाग्य तो बिल्कुल अच्छा होने वाला नहीं है, क्योंकि कर्म से ही इंसान का सब कुछ डिपेंड करता है। अगर इंसान का कर्म अच्छा होगा तो उसका भाग्य ऑटोमेटिक अच्छा होगा, अगर कर्म सही नहीं होगा तो उसका भाग्य भी सही नहीं होगा। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा आज की ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तब तक मैं आपसे विदा लेती हूँ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। तब तक हमेशा खुश रहिएगा, पॉजिटिव रहिएगा और हमेशा मुस्कुराते रहिएगा।